हेलो स्टूडेंट्स, मु समाधान पंडा जड़े केमिस्ट्री लेक्चरर आज स्टार्ट करुच्ची इनफिनिटी क्लासेस तरफ सेकेंड ईयर रो चैप्टर 1 केमिस्ट्री रो। तो सेकेंड ईयर रो चैप्टर 1 अच्छी फिजिकल केमिस्ट्री रो सॉलिड स्टेट। केमिस्ट्री रो जो प्लस टू फास्ट ईयर रो कोर्स स्टार्ट होता से आम फास्ट स्टडी करथिले मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो आम समस्ते जानिचे पिला बेलू भी जानिचे मैटर तीनटा फॉर्म रे एग्जिस्ट करे, सॉलिड लिक्विड गैस। अबाउट गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट रो किछि गोटे पार्ट आमे फर्स्ट ईयर रे भलसे स्टडी कर सारचे। तो केवल गोटे थिला चैप्टर रही जाइथिला जहा होची सॉलिड स्टेट, जोडा को हमें सेकेंड ईयर रे भलसे स्टडी करिवा। तो चैप्टर ना सॉलिड स्टेट फर्स्ट जिंस होची आमे तार डेफिनेशन को स्टडी करिवा। सॉलिड माने कोन? सॉलिड स्टेट माने होची it is the state of matter in which the constituent particles are bonded in a strong force of attraction। सॉलिड स्टेट रे सॉलिड जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मानो को ने तैयारी हेची से माने परस्पर सहित गोटे स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रे बॉन्डेड हेकी अछंती। तो राइट डाउन द डेफिनेशन। द state of matter in which the constituent particles are bonded with a strong force of attraction। तो this is the definition of the solid state। what is the definition? The state of matter। ये matter रो गोटे state जो थिरे की कांस्टेंट पार्टिकल जाका जणे जनक सहित गोटे स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रे बॉन्डेड हेगी अछंती। समस्ते पढ़ला समय रे नोट भी लिखुता, तापर मु पाठ सरला परे तुमको किछि गैप रे स्क्रीनशॉट ना में मध्ये भी चार्ज देबी। देन डेफिनेशन परे देन आवर सेकंड स्टेप अछि प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड स्टेट। राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड रो प्रॉपर्टी कौन कौन अछि? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड? तो देखो मु धरिथिबा हाथ रे जिंसटा होची गोटे पेन। ए पेन होची गोटे सॉलिड। तो गोटे जिंस कोन हम मार्क करछे, पेन को मु हाथ रे धरिची, पेन को मु टेबल ऊपर रखिबी बा पेन को मु पैंट रो पॉकेट भीतर रखिबा, तमे बैग भीतर रखिबो। कोनोसी कंडीशन रे ए पेन रो शेप साइज वॉल्यूम किछि चेंज आसुनी। आर मीनिंग होची सॉलिड रो सब बेले कोन थाए शेप साइज और वॉल्यूम रे डेफिनेट थांदी से माने। तो फर्स्ट पॉइंट कौन? नंबर 1 पॉइंट डेफिनाइट शेप साइज एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड रे कौन डेफिनाइट थाए? सॉलिड रो शेप डेफिनाइट थाए, साइज डेफिनाइट थाए, एज वेल एज वॉल्यूम मते सॉलिड रो डेफिनाइट थाए। नंबर 2 पॉइंट ना देखो बर्तमान प्रूफ कली ये गोटे सॉलिड कौन पाई आर शेप साइज वॉल्यूम सब डेफिनेट रहउची, फिक्स रहउची, केबे भी चेंज होनी।
बा चेंज हबने नहीं, चेंज करिया कष्ट। इन जनरल तार शेप साइज सब डेफिनेट रहउची। नंबर 2 पॉइंट होची कंप्रेसिबिलिटी। देखो गोटे बेलून हम जदि नेबा, बेलून को हम इजीली कंप्रेस करि परिबा, लिक्विड मध्य किछि किछि कंप्रेस हेई परिबो, बट सॉलिड को मु चाहिले केते फोर्स पकेले भी इजीली कंप्रेस करि परिबिनी। सॉलिड टा को केते चाहिले देखो मको कंप्रेस करि पारुची कि ये कंप्रेस हेई पारुनी, तो आरो प्रॉपर्टी कौन हबो, लो कंप्रेसिबिलिटी। it has low compressibility, it has low compressibility। नेक्स्ट पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। सॉलिड को जदि हमें कौन सी प्रकार कले भी से फ्लेक्सिबल होनी। देखो गोटे बोतल रे पानी अछि, ताक मु अप डाउन करि पाउछि, बोतल रे पानी को वाटर टा आराम से मूवमेंट करि पाउछि, कोन पई ता भीतर फ्लेक्सिबिलिटी अधिक अछि। गैस टा पास हे पड़छि, कोन पई ता भीतर फ्लेक्सिबिलिटी अधिक अछि। बट सॉलिड रो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम थाए। तो नंबर 3 पॉइंट होछि इट हैज लो फ्लेक्सिबिलिटी। आ गोटे जिन मन रख, सॉलिड्स आर हाईली रिजिड पार्टिकल्स। रिजिड माने कौन, देखो आमे सहज रे जो जिंस चेंज हुएनी, जो जिंस सहज रे किछि परिवर्तन हुएनी बा चेंज हुएनी, तो आमे कौन कहूचे, रिजिड बोली कहूचे। सॉलिड मध्ये सही प्रकार इजीली किछि सॉलिड रो कोनोसी जिंस रे इजीली चेंज आसीबोनी, तो दे आर हाईली रिजिड पार्टिकल्स। It is highly rigid in nature। सॉलिड माने हाईली कौन थांती, सॉलिड माने हाईली रिजिड थांती। नंबर 5 पॉइंट, जेहेतु कांस्टेंट पार्टिकल माने स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा बॉन्डेड हेकि अछंती, एमानंकु बॉयल करियो बा मेल्ट करिवा कष्ट होइथाय। तो एमानकर बोथ बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट कौन रहबो, अधिक रहबो। तो लेखो इट हैज हाई P dot P मीनिंग होची बॉइलिंग पॉइंट, एंड M dot P रो मीनिंग होची मेल्टिंग पॉइंट। बारंबार कहूची मु लिखली इट हैज हाई B dot P एंड M dot P। B dot रो मीनिंग होची बॉइलिंग पॉइंट, M dot P रो मीनिंग होची मेल्टिंग पॉइंट। It means it has high melting point as well as high boiling point। Number 6, solid मानकर density अधिक थाए। solid मानकर कौन अधिक थाए, density। तो number 6 point, it has high density। solid रो कौन अधिक थाए, density मध्य अधिक थाए। Number 7 point, solids are good conductor or it is good conductor of both heat and electricity। means solid through रे heat और electricity हमरो easily movement करि परिबो बा पास हे परिबो। तो solids are or it is good conductor of both heat and electricity। So what are the points? Number 1, definite shape, you can write it has definite shape, size and volume, it has low compressibility, it has low flexibility, it is highly rigid in nature, it has high boiling point and melting point, it has high density, it is a good conductor of both heat and electricity। तो स्टूडेंट्स बहुत गुडे बुक रे वेराइटी ऑफ कैरेक्टर देथिबो, से भितरु इंपोर्टेंट 7 कैरेक्टर्स मु तमा आगे डिस्कशन कली।
वर्तमान पर्यंत आम जो जिनस को स्टडी कले सब जिनस आमर हाई स्कूल लेवल जिनस स्कूल लेवल सेगुड़ा को बस आम ओडिया रे पढ़ुले तार इंग्लिश ट्रांसलेट करके बर्तमान पढ़ाला ये सब जिनस केवल बुझापी पाठ को भलसे अंडरस्टैंड करने पढ़ाई एथिरू एग्जाम रे क्वेश्चन बहुत कम आसे बट ये जिनस जानिबा द्वारा ही हम पाठ को इजिली अंडरस्टैंड करि परिबा तो समस्ते स्क्रीनशॉट नहीं जाओ देन आमे आगु मूवमेंट करिया। आई होप समस्ते स्क्रीनशॉट नहीं सारथिबो। वर्तमान आमे सॉलिड कौन सॉलिड रो प्रॉपर्टी कौन जानि सा पले वर्तमान आमे देखिबा सॉलिड रो टाइप्स कौन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सॉलिड विषय आमे स्टडी करिया। देखो सॉलिड डेफिनेशन तुम मानक मु कौन कहली ना द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड और आर बॉन्डेड विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड रे कॉन्स्टेंट पार्टिकल गुड़ाक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रे थांती बा हमें कहि परिबा स्ट्रॉन्ग हमर सॉलिड रे कॉन्स्टेंट पार्टिकल गुड़ाक क्लोजली पैक हेगी थांती केमती थांती ना सॉलिड रे कॉन्स्टेंट पार्टिकल जाको क्लोजली पैक हेगी थांती तो सब तो सॉलिड माने तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल माने क्लोजली पैक हेगी अछंती सेथिरे पुनी कोन आसिला टाइप्स ऑफ सॉलिड हां जो अरेंजमेंट हेई थांती से माने को भली अरेंजमेंट हेई चंती जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल गुड़ाक अरेंज हेई चंती से माने को प्रकार अरेंजमेंट हेई चंती से माने रेगुलरली अरेंज हेई चंती ना इरेगुलरली अरेंज हेई चंती तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मानकर अरेंज को बेस करिकी को जिंस को बेस करिकी ना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मानकर अरेंजमेंट को बेस करिकी सॉलिड को दी प्रकार क्लासिफाई करा होची गोटे होची हमर क्रिस्टलाइन सॉलिड आउट होची अमॉर्फस सॉलिड मन रख पिला माने ए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड अछि बा अमॉर्फस सॉलिड अछि एमान को बेसिस रे डिस्टिंग्विश करा हिची ना से जिंस होची कोन ना सेमानकर अरेंजमेंट को नेकरी को प्रकार से माने अरेंजमेंट हिचंती से माने रेगुलर बेसिस रे अरेंजमेंट हिचंती ना से माने रैंडमली अरेंजमेंट हिचंती ताको बेस करिकी हमर सॉलिड रे टाइप्स ऑफ द सॉलिड को दी प्रकार क्लासिफाई करा हिची क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड दी प्रकार क्लासिफाई करा हिची से माननको गोटे होची क्रिस्टलाइन एंड नंबर 2 अमॉर्फस। एठी हमें टाइप्स ऑफ द सॉलिड को स्टडी करिबा ता सहित गोटे इंपोर्टेंट इधर 2 मार्क और 3 मार्क रो क्वेश्चन को स्टडी करिबा। सीएचएससी बोर्ड रे ऑलरेडी क्वेश्चन आसरची 2018 रे मे भी क्वेश्चन आस्थिला आगु को भी क्वेश्चन आसीबार संभावना बहुत अधिक अछि। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड मे भी ए वर्ष भी आस्थिला बोते क्वेश्चन टाइ कोन क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड सॉलिड को भलसे बुझिया सहित आर डिस्टिंग्विश क्वेश्चन आंसर को मध्ये समस्ते मु पढला समय रे मु लिखिबा समय रे नोट रे लेखु तो तापरे तुमने लेखि पारुनो पर मु स्क्रीनशॉट पय पुनी अगेन चांस देबी। तो नंबर 1 पॉइंट मु कोन कहिथिली ना आमे जो टाइप्स ऑफ द सॉलिड को स्टडी करिबा एमान को बेस रे स्टडी करूचे एमान को हमें स्टडी करूचे ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट सेठी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल माने को प्रकार अरेंजमेंट हिचंती ताको बेस करिके हमें स्टडी करिबा। क्रिस्टलाइन सॉलिड रे सॉलिड ता जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मानन को नै कि अरेंज हिची सेही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल माने गोटे रेगुलर मैनर रे अरेंज हिचंती केमती अरेंजमेंट हिचंती सेही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल गुडा को गोटे रेगुलर मैनर रे अरेंज हिचंती बट अमॉर्फस सॉलिड रे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जाको रैंडमली अरेंजमेंट हिचंती केमती अरेंजमेंट हिचंती दे आर अरेंज्ड रैंडमली। तो फर्स्ट पॉइंट कोन लिखिबा the constituent particles
are arranged in a regular manner. The constituent particles are arranged in a regular manner. Here, completely opposite. The constituent particles are not arranged in a regular. Here you can write not arranged in regular manner, or you can write here the constituent particles are arranged in arranged randomly. Both are same, not arranged regularly or randomly. देखो मु तुमको क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड को बुझाइबा पई सेमानकर कांस्टेंट पार्टिकल मानकर गोटे अरेंजमेंट ड्रा करूची दुईटा पेन साहाय्य अरेंजमेंट ड्रा करूची तमे भी से प्रकार दुईटा इंक पेन नै कि निजर नोट रे अरेंजमेंट करिवो तो आगु आगु मु क्रिस्टलाइन अमरफस विषय रे जहा जहा भी तुमको बुझाइया को जाउची बुझाइबाटा सक्सेसफुल हे परिवो आ तम मन तो ठीक से बुझिवो प्लीज समस्ते दुईटा इंक रो पिन नै करी ही अरेंजमेंट करो जा फल रे फल से हमें बुझी परिबा देखो एटम रो सब बड़े स्पेरिकल जिंस था एटम को स्पेरिकली प्रेजेंटेशन करा जाए किंतु एठी मु एटम रो सेंटर जाको नेबी ताको फोकस करो गोटे ब्लैक इंक गोटे ब्लू इंक गोटे ब्लैक इंक गोटे ब्लू इंक फर्दर गोटे ब्लैक इंक अगेन ब्लू इंक ए जो ब्लैक ब्लू रखिली देखो ए लाइन रे कोन अछि गोटे परे गोटे जिंस ठीक भाबे अरेंजमेंट हेची ओवर ए लॉन्ग रेंज बहुत टाइम पर्यंत फॉर ए लॉन्ग टाइम पर्यंत फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस पर्यंत ए माने सही प्रकार ब्लैक ब्लू आकार कोन हिचंती अरेंजमेंट हेकी रहिचंती देन सेकंड रे कोन करबी मु जो स्टार्टिंग करबी जो ब्लैक को एस्टैब्लिश करबी ब्लैक और ब्लू रो गैप रखबी गोटे ब्लैक अगेन ब्लू here black blue black blue आउथरे लास्ट रे जो पुरी फर्स्ट लाइन को मु सजेइथिली से प्रकार आउथरे लास्ट लाइन को सजेबी थर्ड नंबर लाइन को ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू आउ एठी कोनोसी प्रकार अरेंजमेंट रो किछि ठीक रहबनी मन इच्छा अरेंजमेंट हेबे जेमते कि लगातार तीनटा ब्लू रहिले तापर दीटा रहि गला ब्लैक तापर पुणी गोटे ब्लू दीटा ब्लैक ब्लू ब्लैक दीटा ब्लू दीटा ब्लैक गोटे ब्लू ब्लैक ब्लू देखो मु एटी एभली अरेंजमेंट कली सही सेमती तमे खाता अरेंजमेंट कला समय रे एई जो अमरफस सॉलिड रो कांस्टेंट पार्टिकल माने को रैंडमली जे तीन चारटा माने तमे दी तीनटा कलर बा दीटा पेन रो कलर पेन यूज करिवो मन इच्छा तमे रखिवो बट एटी कोन है देखो दीटा स्ट्रक्चर भीतर हमें डिफरेंस कोन मार्क करछे ना एटी आ एटी कोन हेची ना जो प्रकार पैटर्न रे अरेंजमेंट हेची बिगिनिंग रो गोटे लॉन्ग पर्यंत लॉन्ग डिस्टेंस पर्यंत सही प्रकार भाव कौन माने अरेंजमेंट जाइछंती बट एटी कोनोसी प्रकार कांस्टेंट पार्टिकल मानकर अरेंजमेंट ठीक से हेनी रैंडमली अरेंजमेंट हेचंती सेत पे कोहाला क्रिस्टलाइन सॉलिड कोन जोठी की कांस्टेंट पार्टिकल माने रेगुलर मैनर रे अरेंजमेंट हेचंती दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द अमरफस सॉलिड तो गोटे हिसाब में कोन मार्क कले एटी कांस्टेंट पार्टिकल जाको रेगुलरली गोटे लॉन्ग पर्यंत गोटे बोले लंबा पर्यंत बहुत गोटे लॉन्ग डिस्टेंस पर्यंत अरेंजमेंट हेकी अछंती बट एठी कोनस प्रकार लंबा डिस्टेंस पर्यंत सवनगर अरेंजमेंट हेकी नाही तो नंबर 2 पॉइंट कोन लिखिबा नंबर 2 पॉइंट लिखिबा हम एठी द constituent particles the
constituent particles are arranged for a long range. Then again 80 point ଆସିବ କଣ ତାର opposite the constituent particles are not arranged for a long range. पिला माने दिटा के पॉइंट हला बोर्ड ऑफ परमिट करनी बर्तन तुम एथिक स्क्रीनशॉट नै जाओ देन फर्दर आमे आर डिस्टिंग्विश को कंप्लीट करिया. सब स्क्रीनशॉट नहीं गलो बर्तन आमे थर्ड पॉइंट रे मूवमेंट करिया. देखो थर्ड पॉइंट कौन हम मु ए डायग्राम टा को लिभोनी जो अरेंजमेंट करछि को लिभोनी कौन पई ना फर्दर मते आर पुणी हेल्प ना पड़िबो. तो मु नेक्स्ट पॉइंट रे जाउची. नंबर 3 पॉइंट कहबा हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहा जाए ट्रू सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड को कौन कहा जाए ट्रू सॉलिड. अमरफस सॉलिड को फॉल्स कहा बने पिला माने बहुत पिला एग्जाम रे हम देखे खाता रे लिखला बेले ट्रू ऑपोजिट फॉल्स लिखि दियंती बट आको फॉल्स सॉलिड कहबानी. अमरफस सॉलिड को कहा जाए सूडो सॉलिड्स और सुपर कोल्ड लिक्विड्स. तो पॉइंट लिखो क्रिस्टलाइन सॉलिड इट इज ए ट्रू सॉलिड it is a not false pseudo solids. It is a pseudo solid or it is also known as kona super cooled liquids. Super cooled. तो मन रखो अमरफस सॉलिड को कौन कहउची सुपर कूल्ड लिक्विड. तो एग्जाम रे हमर क्वेश्चन आस पारे why amorphous solids are also known as super cooled liquid. super cooled liquid बोली amorphous solid को कौन भाई कहा जाए. amorphous solid को super cooled liquid काहे कहा जाए और मीनिंग होची देखो तुमको एग्जांपल दे बुझाउची. जदि हमें amorphous solid रो एग्जांपल होची पले ग्लास रबर दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द amorphous solid. कोटे काचो ग्लास को बहुत समय पर हम कोन करिवा ताको ग्लास तो ओपन नहीं थाए ताको हम कोन करिवा उल्टे रखि देबा. देखिया बहुत समय पर कौन हम काचर ग्लास रो तळ पटर थिकनेस टा बढ़ी जिवो और ऊपर पट्टा कोन हिजिवो थिन हिजिवो. आ पछरे बा आ बिहाइंड रीजन कोन अछि काहे की तळ पट्टा पिले थिक हे गेला काहे की ऊपर पट्टा थिन हे गेला ना से माने फ्लो करी हिचंती. तार कांस्टेंट पार्टिकल जा कोन करचंती कि समय पर बहुत समय गला पर फ्लो करी हिचंती. सही कारण रु तार तळटा थिक हे गेला ऊपरटा कोन हे गेला थिन हे गेला. यदि क्वेश्चन पचारिबा एग्जाम रे why amorphous solids are also called as super cooled liquids तो वन लाइन आंसर एटा गोटे प्ले 1 मार्क रे बिट क्वेश्चन ना because they have tendency to flow flow करिवारा काम कार प्ले लिक्विड रो काम थाए. तो amorphous solids are also known as super cooled liquids. तो ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्ले why amorphous solids are also known as super cooled liquid because they have tendency to flow. से माने flow करि पारंती as like liquids because they can flow as like liquids. So amorphous solids are also called as super cooled liquids. Next point हमरो fourth point को आसीबा. fourth point होउची crystalline solid रो melting point रे sharp अछि. It has sharp melting point. Sharp melting point रो meaning होउची गोटे definite temperature रे crystalline solid melt हे जिवो. बट amorphous solid माने कोनसी डेफिनेट टेम्परेचर रे मेल्ट हेबेनी. देखो प्लास्टिक को जे कोनो जिंस को से माने फास्ट रे कोन हेबे ना नरम हेबे देन ताके मेल्ट हवा स्टार्ट हेबे आ से मानकर मेल्ट हेबाटा गोटे रेंज ऑफ टेम्परेचर रे हबो. तो
क्रिस्टलाइन सॉलिड रे कोन कहबा इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट बट अमorphous सॉलिड माने केबे भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट न थांती इट हैज मेल्टिंग पॉइंट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर एटे रेंज ऑफ टेम्परेचर बट एटी कोन होवे ना गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर माने मेल्ट हो जाती तो पॉइंट कोन हबो इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट m डॉट p रा मीनिंग आगरो भी कहछि पले मेल्टिंग पॉइंट एटरा पॉइंट होछि इट हैज मेल्टिंग पॉइंट एट ए रेंज ऑफ टेम्परेचर आर मीनिंग होछि जदी गोटे जिंस 150 डिग्री सेल्सियस रे पर्टिकुलर रे मेल्ट हे गला ताको हम कहबा कोन ना ताको हम कहबा शार्प मेल्टिंग पॉइंट जदी गोटे जिंस 100 टू 200 डिग्री पर्यंत कोन होतिबो मेल्ट होतिबो ताको हम कोन कहबा ना रेंज ऑफ टेम्परेचर सिमती अमorphous सॉलिड माने गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर रे कोन होंदिनी मेल्ट हे जानतिनी से माने गोटे लॉन्ग टाइम पीरियड रे मेल्ट होंती अमorphous सॉलिड माने गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर जेमिति कि क्रिस्टलाइन सॉलिड रो पर्टिकुलर टेम्परेचर रे मेल्ट हे गला सिमती अमorphous सॉलिड रो गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर रे मेल्टिंग होई न थाए तो लिखले इट इज ए मेल्टिंग पॉइंट एट ए रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर एग्जांपल जदि से 100 डिग्री आरंभ होला 200 डिग्री 200 डिग्री सेल्सियस जाई कोन से कंप्लीटली मेल्ट हबो बट क्रिस्टलाइन सॉलिड 150 डिग्री मींस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर रे से मेल्ट हे जिवो तो मेल्टिंग पॉइंट को केतरा बुक रे हमरा अलगा प्रकार लिखा होची कौन लिखा होची से जिंस को हम देखिबा इट हैज ए मेल्टिंग पॉइंट बदल रे इट हैज ए कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ डिफ्यूजन इट हैज ए कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ डिफ्यूजन रो मीनिंग कोन पिला माने हीट ऑफ डिफ्यूजन माने हमें फर्स्ट ईयर रे पढ़ला समय रे थर्मोडायनामिक्स पढ़िसे पिले एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिफ्यूजन सब पढ़िसे पिले डिफ्यूजन रो मीनिंग होची कोन कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ डिफ्यूजन रो मीनिंग होची जो टेम्परेचर रे सॉलिड लिक्विड होच जो टेम्परेचर रे सॉलिड लिक्विड होच तो हम कोन कहूचे हीट ऑफ डिफ्यूजन द चेंज इन हीट टेक्स प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड चेंजेस टू इट लिक्विड तो से हीट ऑफ डिफ्यूजन टा क्रिस्टलाइन पई शार्प अछि बट हमरो अमorphous पई शार्प नै कोन पई ना अमorphous सॉलिड टा गोटे रेंज ऑफ टेम्परेचर रे मेल्ट होची बा डिफ्यूज होची पिला माने तो अगेन स्क्रीनशॉट नै जाओ दिरा पॉइंट रो ओके समस्त स्क्रीनशॉट नहीं सारलो देन हम आगु जीवा 5th पॉइंट पटे जेहेतु ये डायग्राम टा अछि मु 2 पॉइंट वाइज पढुची कोन पे ना आगु को ये डायग्राम को नै कि तुमको मु बुझेबी आ मोर दरकार भी अछि डायग्राम रो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5th पॉइंट होची जदि कोनोसी मोटे शार्प एज टूल नोची शार्प एज टूल कंसीडर करो नाइफ ने भाई पर आउ गोटे मु क्रिस्टलाइन सॉलिड को कोन करूची दीटा पीस रे कट करूची गोटे शार्प एज टूल ले भी गोटे क्रिस्टलाइन सॉलिड को कोन करबी दीटा पीस रे कट करबी कट कला परे पुणी जो रीजनरेटेड हमरो पीस दीटा क्रिएट हबो सेमानकर सरफेस कोन थिबो ना प्लेन और स्मूथ थिबो कोन कहली जदि मु गोटे शार्प एज टूल नोची मींस गोटे नाइफ नोची आ गोटे क्रिस्टलाइन सॉलिड को कोन करची दीटा पीस रे कन्वर्ट करूची कन्वर्ट हला परे जो पीस दीटा जनरेट हेतिबे सेमानकर सरफेस कोन थिबो प्लेन थिबो आ स्मूथ थिबो बट अमorphous सॉलिड को जदि मु कोनोसी प्रकार शार्प एज टूल नै कि ब्रेक करबी सेठी डेवलपमेंट हेतिबा रीजनरेटेड हेतिबा सरफेस जो पीस जाको सेमानकर कोनोसी प्रकार हमरो स्मूथ सरफेस क्रिएट हे नथिबो तो कोन लिखिबा when we got by using sharp edged tool when we caught by using sharp edged tool when we caught by using sharp edged tool
the new surfaces are smooth and plain. क्रिस्टलाइन सॉलिड को जेतेबेले हम गोटे शार्प एज टूल नै कि काटुचे नुआ सरफेस जा कोन होचंती पिला माने स्मूथ आउ प्लेन होच। तळे डिस्क्रिप्शन रे हैंड रिटन नोट बा प्रिंटेड नोट दिया हब जोड़ा कि तमे आउरी भल से प्रिपरेशन करि परिबो एग्जाम को नै कि। नंबर 6th पॉइंट पाई ही ए डायग्राम ता एतल पर्यंत हमरो लिभाय नतला रखा हितला। नंबर 6 पॉइंट होची कोन crystalline solids are anisotropic. Crystalline solids are anisotropic and amorphous solids are isotropic. Crystalline amorphous solid रो difference रो सबुठु बड़ important point होची कोन crystalline solids are anisotropic and amorphous solids are isotropic. तो फास्ट रे लिखि देबा पॉइंट ता देन anisotropic माने कोन isotropic माने कोन भलसे बुझिबा आउ एगुडा को मध्ये गोटे गोटे 1 मार्क बिट क्वेश्चन what you mean by anisotropic, what you mean by isotropic. The first point, it is anisotropic, it is isotropic. So what is the meaning of the anisotropic and आइसोट्रोपिक बोल से बुझा पिला माने बुझिया निया दरकार कांसेप्ट निया रूपे क्लियर हवा दरकार। अनआइसोट्रोपिक माने कोन अनआइसोट्रोपिक रो डेफिनेशन मु ए जगह लिखुची डिफरेंट फिजिकल properties like stress एगुडा को विषय मु एक्सप्लेन करिवेनी एसु गोडा फिजिक्स टर्म तुम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर भल से बुझ सारथिबो। different physical properties like stress, strain, diffractive index are different in different डायरेक्शन। ये डिफरेंट लिखे दरकार नहीं तो फास्ट टाइम फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेस, स्ट्रेन, refractive index are different in different direction. Our meaning होची crystalline solid रो जो डायरेक्शन रे गले तार physical properties like stress, strain, refractive index सब अलगा अलगा आसीबो। आ आइसोट्रोपिक रो मीनिंग होची तार डिटो रिवर्स हबो। physical properties आउ ए जिंस रिपीट करिबे ए जगह रे तमे से लिखिबो physical properties are same in all direction or all are same in all direction. physical property जाको different direction रे different होची जगह रे और physical property जाको physical properties are same in all direction सब डायरेक्शन रे physical property सेम होची। तो मन रे गोटे क्वेश्चन आस्तिबो सर आपण तो एतल पर्यंत एक्सप्लेनेशन करथले कोन ना क्रिस्टलाइन सॉलिड रे कांस्टेंट पार्टिकल गुडा को गोटे रेगुलर मैनर रे फॉर ए लॉन्ग रेंज पर्यंत अरेंज हेचंती। अमॉर्फस सॉलिड रे कांस्टेंट पार्टिकल को कंप्लीटली रैंडमली अरेंज हेचंती बा शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट हेचंती। तो एमानकर फिजिकल प्रॉपर्टी कोन पे सब डायरेक्शन रे सेम आउची एमानकर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन पे डिफरेंट आउची कोन पे देखो रीजन कोन गोटे इंसा मार्क करो जदि मु गोटे लाइन नोच पिला माने मु गोटे लाइन नेली को लाइन नेली ना ए गोटे लाइन नेली देखो ए गोटे लाइन रे
फास्ट रे ब्लैक अच्छी तापर ब्लैक अच्छी तापर पुणी ब्लू पळे आसला एठी कांस्टेंट पार्टिकल गुडाक ए डायरेक्शन रे कोन अछंती डिफरेंट डिफरेंट अछंती जदि मु आ गोटे लाइन चूज करबी कोन ना ए लाइन नो चूज करबी फास्ट रे ब्लू अगेन ब्लू तापर ब्लैक जो डायरेक्शन रे गले मोर कांस्टेंट कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जाक सेम न थाउचंती डिफरेंट डिफरेंट थाउचंती तो जदि कांस्टेंट पार्टिकल गुडाक डिफरेंट डिफरेंट रहिचंती तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन रे सेमानक फिजिकल प्रॉपर्टी मध्ये कोन हबो ऑब्वियसली डिफरेंट आसीबो बट अमॉर्फस सॉलिड रे कांस्टेंट पार्टिकल गुडाक किए कोड अछंती किछि ठिकाना नै समस्त मिक्स हेइ अछंती तो जेहेतु से गोटे मिक्सचर कैरेक्टर शो करूछंती सेमानकर जुआडे गले मध्ये भी से प्रकार मिक्सचर कैरेक्टर ही आसीबो से प्रकार कोन आसीबो मिक्सचर कैरेक्टर ही आसीबो तो सब डायरेक्शन रे तांकर कोन हबो फिजिकल प्रॉपर्टी सेही प्रकार ही आसीबो बट एडी कमे आसीबोनी एडी को डायरेक्शन रे के भलिया जिंस अछन देखो मु तुमको कहली गोटे एग्जांपल देली ए डायरेक्शन रे ब्लैक ब्लैक ब्लू अछंती ए डायरेक्शन रे कोन अछि ब्लू ब्लू ब्लैक अछंती तो जेहेतु डायरेक्शन चेंज ही जाउची डायरेक्शन रे कांस्टेंट पार्टिकल अलग अलग थाउचंती से अनुसार फिजिकल प्रॉपर्टीज मते कोन आसीबो डिफरेंट डिफरेंट आसीबो बट अमॉर्फस सॉलिड रे अरेंजमेंट कोनोसी प्रॉपर्ली हेनी रैंडमली के कोनोस जगह रे अछंती कोडी ब्लू कोडी ब्लैक किमती कोडी जगह किछि रेशियो फिक्स नै तांकर तो सब जगह ताके मिक्सचर आकार ही अछंती तो सेमानकर फिजिकल प्रॉपर्टीटा सब जगह रे गोटे भलिया देखा जिवो मींस सही मिक्सचर भलिया ही शो हबो जो डायरेक्शन जाउ जो बिले हमरो मिक्सचर आकार ही अछंती को जगह रे हमरो किछि ब्लैक पर ब्लू मैनर रे डाहंती सेमानकर गोटे डिसिप्लिन मैनर नथिबारु सेमानकर बिले सब पटे गोटे ही कैरेक्टर आसीबो बट क्रिस्टलाइन सॉलिड रे रेगुलर मैनर रे अरेंज हिचंती गोटे डायरेक्शन रे गलाड कोन होची ना कांस्टेंट पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट आसोती जेहेतु इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर डिफरेंट द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो डिफरेंट हेंस इट इज ए मिक्सचर टाइप ऑफ arrangement of the constant particles in every direction the physical properties are same तो one mark question पे पहले बहुत important what is anisotropic what is isotropic तो भल से मन रखिबा anisotropic माने कोन बा आइसोट्रोपिक रो माने कोन हिते देन 7 नंबर पॉइंट होची 7 नंबर पॉइंट होची पले एग्जांपल जानिबा एग्जांपल कोन आउ जो एग्जांपल जाक क्रिस्टलाइन सॉलिड विषय पढिबा सेमानकर स्ट्रक्चर विषय भी हमें चैप्टर एंड रे भी भल से स्टडी करिबा कोन कोन ना NaCl गोटे एग्जांपल ZnS CF2 these are the examples of the crystalline solid in this way amara amorphous solid रो एग्जांपल होची के ना प्लास्टिक रबर एंड ग्लास तो एई क्वेश्चन टा हमरो जो क्वेश्चन रा आंसर लिखली मु 17 लाख पॉइंट ये हमरो 3 मार्क रो क्वेश्चन पई हबो आउ 2 मार्क क्वेश्चन रे तमे किछि शॉर्ट कर रखि पाइबो किंतु इंपोर्टेंट पॉइंट्स मींस आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक पॉइंट शार्प मेल्टिंग पॉइंट और मेल्ट्स एट ए रेंज ऑफ टेंपरेचर ए सब पॉइंट जाकू तमे मे बी एग्जांपल न देई पारो 2 मार्क रे बट ए पॉइंट ए जो पॉइंट कहली मु आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक शार्प मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इज एट ए रेंज ऑफ टेंपरेचर देन देयर एमानकर अरेंजमेंट ए सब पॉइंट को तमे रखिया को बाध्य 3 मार्क कहले हम जते अधिक अधिक पॉइंट लिख परिबा जते हमें एक्सप्लेन करि परिबा सेते भलो हबो आ हमकु भलो मार्क मध्ये परीक्षा रे दिया हबो तो आज जो हमर डिस्कशन टॉपिक थिला कोन थिला ना व्हाट इज सॉलिड सॉलिड रो डेफिनेशन को हमें लर्न कले देन सॉलिड रो प्रॉपर्टीज को भी लर्न कले तापरे टाइप ऑफ सॉलिड को पढिले देन क्रिस्टलाइन टाइप ऑफ सॉलिड रो अरेंजमेंट को अरेंजमेंट को बेस करी की बर्तन हम पढिले को प्रकार ना रेगुलर अरेंजमेंट हिचंती ना रैंडमली अरेंजमेंट हिचंती ताकू नै की पढिले आ तार डिफरेंशिएटर गोटे क्वेश्चन को भलसे लर्न कले तो आज रे हमर क्वेश्चन कोन कोन नंबर 1 डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमorphous solid नंबर 2 व्हाई amorphous solids are also known as supercooled liquids आर मते रीजन को तुम भलसे कहि छी बिकॉज़ दे हैव amorphous solid have tendency to flow से माने फ्लो करि पारंती तार एग्जांपल भी देली तुमको गोटे ग्लास को जदी बहुत दिन पर्यंत हम कोन करबा उल्टेई रखिबा देखिबा कोन ना ऊपरटा हमर थिन हेई जिवो तळले हमर थिक हेई जिवो आर मीनिंग कोन कांस्टेंट पार्टिकल्स जाको फ्लो करचंती जेतु से माने फ्लो होचंती से माने हम कोन कहि पारले सुपर कूल्ड लिक्विड बोली बोली कहि पारले देन what you mean by anisotropic what you mean by isotropic बोल से बुझले anisotropic माने physical properties like stress strain and refractive index are
different in different direction. What is isotropic? Physical properties are same in all direction. आमर फर्स्ट सॉलिड रे फिजिकल प्रॉपर्टी समान कोन पई थाए रीजन बुझिले से गोटे मिक्सचर भले शो करे सेत पे तार सब डायरेक्शन रे फिजिकल प्रॉपर्टी सेम आसे आर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन रे कांस्टेंट पार्टिकल माने डिफरेंट थांती सेत पे कोन हुए ना एमानकर डिफरेंट कैरेक्टर आसे पिला तो एति थिला आज हमर चैप्टर जदी हमर एक्सप्लेनेशन इंस्टीट्यूट तरफ इन्फिनिटी क्लासेस तरफ जो हमर प्रोग्राम करा हिची जो वीडियो क्लासेस रे अरेंजमेंट करा हिची जदी मु आको जस्टिस देकी तम मानकू हेल्प करि पाउची आ प्रॉपर्ली एक्सप्लेनेशन करि पाउची तो ए वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु आ सब्सक्राइब करंतु थैंक यू आ गोटे पॉइंट मु छाड़ देली जदी एते सब पढिला परे एक्सप्लेनेशन कला परे तमर कोनस ना कोनस जगह डाउट रहि जाउची तमे तळे कमेंट सेक्शन रे क्वेश्चन पठाओ मु प्रतिदिन चेष्टा करबी तमर सब क्वेश्चन आंसर देबा पई आफ्टर 10 o'clock आज क्लास हम एठी क्लोज करूचे देन परवर्ती क्लास रे हम पढिबा क्रिस्टलाइन सॉलिड रो क्लासिफिकेशन मन रखा पिला माने एई चैप्टर रे केवल हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड विषय स्टडी करिबा हमर फर्स्ट सॉलिड विषय रे हमर कोनोस प्रकार स्टडी करिवार नाही थैंक यू।